भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा ओडीआई मुकाबला जो डिसाइड ओवर होने वाला है, जहां टीम इंडिया को जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार है। जैसे आप सबको पता है कि 3 ओडीआई मैचों का श्रृंखला में 1-1 से दोनों ही टीमें बराबरी पे हैं और आज का मैच जो जीतेगा सीधे सीधे सीरीज जीत जाएगा। टीम इंडिया को जीतने के लिए हर हाल में 6 गेंदों में 21 रन बनाना है। क्रीज पे मौजूद हैं यशस्वी जायसवाल जो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए हैं, 88 गेंदों में 96 रन की पारी खेली है। वहीं जडेजा ने भी जबरदस्त तरीके से साथ निभाया है, 39 गेंदों में 42 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने 335 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। जवाब में टीम इंडिया ने भी ताबड़तोड़ तरीके से रनों का पीछा किया, 315 रन पहुंच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। रबाड़ा तैयार है आखिरी ओवर करने के लिए, क्या इस मैच को बचा पाएंगे देखने वाली बात होगी। वहीं टीम इंडिया के बल्लेबाज क्या इस रन को चेस कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। जायसवाल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, सामने है रबाड़ा, गेंद लेके चलना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये पटकी हुई गेंद थी लेकिन फुल टॉस बनाते हुए खेल दिया गली और मिडाव के बीच से। बेहतरीन गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों में 17 रनों की दरकार है। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 319 रन। जायसवाल खुशी से झूम उठे हैं क्योंकि 4 रन अपने शतक से दूर थे और शतक बना लिया है। पूरे क्रिकेट ग्राउंड में जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल है, भारतीय दर्शक झूम रहे हैं। जायसवाल ने अपने बल्ला उठाया, सभी दर्शकों का अभिनंदन किया क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किए हैं। 2 मैचों में फ्लॉप रहे थे लेकिन आज जिस तरह से दरकार थी टीम इंडिया को जीतने के लिए, इनके बल्ले से रन आने की दरकार थी और आज वो कारनामा करके दिखा दिए। और यशस्वी जायसवाल ने भी बता दिया है कि सही मौके पर किस तरह से रन बनाना है और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में 17 रनों की दरकार है। यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से एक बार फिर से तैयार हैं, सामने है रबाड़ा, क्या जायसवाल को आउट करेंगे या जायसवाल लंबे चौड़े छक्के मारेंगे देखने वाली बात होगी। रबाड़ा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये बेहतरीन गेंद थे लेकिन उतना ही शानदार तरीके से शॉट खेल दिया है। थर्डमैन के दिशा में गेंद जा रही है, उसके पीछे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन इतना तेज शॉट था कि आसानी से 4 रनों के लिए निकल गया है। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आता हुआ बैक टू बैक 2 चौका। अब भारत को जीत के लिए 4 गेंदों में 13 रनों की दरकार है। टीम इंडिया के स्कोर हो चुका है 323 रन। वही यशस्वी जायसवाल पहुंच चुके हैं 104 रन। काफी जी जान लगा रहे हैं इस मैच को जिताने के लिए और क्यों ना लगाएं क्योंकि आज डिसाइड मैच है, फाइनल मैच की तरह देखा जा रहा है। अगर आज भारत हारेगा तो सीरीज हार जाएगा, लेकिन जिस तरह से जायसवाल और जडेजा ने आखिरी वक्त में आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया है, आसानी से जीत तो होना ही चाहिए। रबाड़ा परेशान, हताश, साउथ अफ्रीका के खेमे में दहशत का माहौल, सभी खिलाड़ी एकजुट हुए हैं, रबाड़ा को कुछ समझा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बमुमा भी आए हैं, रबाड़ा को कुछ ज्यादा ही समझा रहे हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया क्योंकि जायसवाल जब अपनी लय में होते हैं तो गेंदबाजों की लय बिगड़ जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा गेंदबाज है और वही रबाड़ा का हो रहा है। रबाड़ा इतना धुआंधार गेंदबाज है कि अच्छे समय पर 10 रन भी बचाना हो बचा के लेके जाते हैं, साउथ अफ्रीका को मैच जिता देते हैं। लेकिन जायसवाल भी कम नहीं है, जायसवाल जब चलते हैं तो अच्छे गेंदबाजों के धागे खोल देते हैं और वैसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रबाड़ा या पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए अगली गेंद करने के लिए तैयार हैं। क्या इस गेंद पे जायसवाल लंबे शॉट खेलेंगे देखने वाली बात होगी। रबाड़ा एक बार फिर से अपने हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और जायसवाल ने आगे 2 कदम निकलाया और गेंद को फुल टॉस बनाया और सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया है। दर्शकों के बीच में जाके गेंद गिरी है। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार दमदार छक्का, बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी जायसवाल के बल्ले से। अब भारत को जीत के लिए 3 गेंदों में 7 रनों की दरकार है। जी हाँ दोस्तों, पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर चौका और तीसरे गेंद पे शानदार छक्का लगा के यशस्वी जायसवाल ने
साउथ अफ्रीका के खेमे में चल मचा दिया है। जिस तरह से बैक टू बैक चौके और उसके बाद से छक्के लगाए हैं, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज के अंदर काफी टेंशन भरा है। चेहरे से माथे से पसीने गिर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जायसवाल को एक गेंद भी कैसे बीट कराएं। साउथ अफ्रीका के दर्शक भी अब मायूस बैठ के अपने अपने सीटों पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के दर्शक क्या झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि जब भारत को जीत की दरकार है। अब 7 रन 3 गेंदे हैं और जायसवाल जैसा बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा हो तो जश्न तो बनता ही है। अब रबाडा एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पे जा रहे हैं, सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। क्या इस गेंद पे कुछ और कारनामा करेंगे, देखने वाली बात होगी। रबाडा को हल्के में लेना जायसवाल के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए जिस तरह से खेलने हैं उसी रणनीति से आगे भी गेंद को खेलना होगा, क्योंकि एक गलती भारी पड़ सकती है। रबाडा बहुत बड़े गेंदबाज हैं, कभी भी पलटवार कर सकते हैं, लेकिन जायसवाल पूरी लय में। रबाडा एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार है, सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। दौड़ना शुरू किया और ये बेहतरीन है और कर गेंद की लेंथ थी, लेकिन बेहतरीन ढंग से खेला, अपने विकेट को बचाया। गेंद जब तक फील्ड कर दी जाती तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने तेज तर्रार तरीके से दौड़ के एक और रन पूरा कर लिया है। इस एक रन के बाद ही भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार है। जो बात मैं बोल रहा था उसी तरह से रबाडा गेंदबाजी करते नजर आए हैं। क्या जबरदस्त तरीके से और कर लेंथ डाला है। यशस्वी जायसवाल मानो आउट होते होते बचे हैं, जिस तरह से वो गेंद थी, लेकिन बाल बाल बचे। यशस्वी जायसवाल ने स्ट्राइक तो रोटेट कर लिया है। अब 2 गेंदों में 6 रन। अब देखना होगा कि काफी रोमांचक मुकाबला होते जा रहा है। सामना करेंगे अब रविंद्र जडेजा। क्या रबाडा को इस तरह से जैसे जायसवाल ने बल्लेबाजी करके इनके गेंदों पे चौके छक्के जड़े हैं, क्या जडेजा भी कामयाब होंगे, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जडेजा के पास जायसवाल गए हैं, कुछ समझाए हैं, कुछ बताए हैं कि किस तरह से गेंद आ रही है और रबाडा के गेंद को कैसे खेलना है। भले ही उम्र में कम है, लेकिन जायसवाल ने इस मैच में जिस तरह से जिम्मेदारी भरी पारी खेली है, थोड़ा सा टिप्स देना जरूरी था। जडेजा ने भी सर हिलाया, अपने बल्लेबाजी मार्ग पे जा रहे हैं। वहीं रबाडा पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, सामना करेंगे रविंद्र जडेजा। क्या इस गेंद पर चौका या छक्का आएगा, अब देखने वाली बात हो गई। रबाडा तोड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से बेहतरीन गेंद थी, लेकिन मिडॉन के बीच से खेला है जडेजा ने। गेंद बहुत तेजी से जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन 2 फील्डर आए गेंद को फील्ड करते, लेकिन तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने आसानी से 2 रन चुरा लिया है। अब भारत को जीत के लिए 1 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। वहीं जडेजा को अर्धशतक लगाने के लिए 6 रनों की दरकार है। जहां जडेजा भारतीय टीम चाहेगी कि इस गेंद पर छक्का लगे, भारतीय टीम मैच जीते और जडेजा अर्धशतक जड़े, लेकिन अब ये मैच पूरी तरह से रोमांचक हो चुका है। अगर 2 रन भी आते हैं इस गेंद पर तो टीम इंडिया बुरी तरह से मैच हार जाएगी, बल्कि सीरीज भी हाथ से चला जाएगा। अभी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे जडेजा को हर हाल में चौके लगाना ही है। कम से कम भारतीय टीम को अगर ये मैच जीतना है, ये सीरीज जीतना है, तो चौके हर हाल में लगाना ही पड़ेगा। अगर 3 रन आते हैं तब तो सुपर ओवर में एक गेम चला जाएगा, लेकिन जडेजा चाहेंगे कि भैया इस गेंद पे हर हाल में चौका जड़े। प्रेशर तो रबाडा पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जडेजा ने जिस तरह से इस गेंद को घुमाया था, बाल बाल बचा था, गेंद लगभग बाउंड्री लाइन छू चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के फील्डिंग आज इतनी दमदार रही है कि समझ लो 15 से 20 रन वो लोग अपने फील्डिंग से बचाए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आखिरी गेंद तक ये मैच चला गया है। नहीं तो भारत कब का ये मैच जीत चुका था, लेकिन अब तो जो होना था हो गया। लेकिन अब टीम इंडिया को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 4 रनों की दरकार है। साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी थोड़ी सी हल्की मुस्कान से रबाडा को समझा रहे हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैच आराम से जीता जा सकता है, क्योंकि जायसवाल नहीं जडेजा हैं और इनको 1 या 2 रन से संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, जायसवाल और जडेजा ने भी काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रबाडा कैसी गेंदबाजी करते हैं और जडेजा किस तरह से इस गेंद को खेलते हैं। रबाडा एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये गेंद लेग स्टंप की तरफ पटकी हुई गेंद थी, लेकिन जडेजा ने पूरी तरह से उठा दिया। गेंद काफी ऊंची गई है, उसके नीचे खिलाड़ी है, देखना है कैच हो पाता है कि नहीं, लेकिन बहुत दूर सीमा रेखा से बाहर गेंद गिरी है। 6
6 रनों के लिए। जडेजा ने अपना अर्धशतक बहुत शानदार तरीका से पूरा कर लिया है। खुशी से झूम उठे हैं जायसवाल और जडेजा। सभी खिलाड़ी दौड़ के बीच मैदान पे गए हैं। बहुत शानदार तरीके से खेला गया ये शॉट था। एक समय ऐसा लगा था कि ये शायद गेंद कैच हो जाएगी, क्योंकि फील्डर वहां पे तैनात था और ज्यादा दूर भी गेंद नहीं थी। थोड़ी सी और भी अगर ताकत इसमें जडेजा कम दिए होते तो शायद गेंद हाथों में चला जाता। भारत आसानी से मैच गंवा देता, लेकिन आखिरकार जडेजा ने वो कारनामा करके दिखा दिया। अपनी तलवारबाजी वाली आतिशीबाजी वाली पारी खेल के पूरे दर्शकों का अभिनंदन किया। भारतीय टीम को एक शानदार जीत दिलाई। भारतीय टीम जैसा लग रहा था कि शायद आखिरी गेंद पे मैच हार जाए, लेकिन जडेजा ने वो कारनामा करके भारतीय टीम को जिता दिया है और सीरीज भी भारतीय टीम जीत गई है। 2-1 से सीरीज टीम इंडिया ने शानदार तरीके से अपने हाथों में लिया है। जिस तरह से दूसरे ओडीआई में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई थी, 358 रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया वो मैच हार गई थी, लेकिन इस मैच में शानदार तरीके से जायसवाल और रविंद्र जडेजा ने धुआंधार 160 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप किया और टीम इंडिया को जिता दिया मैच। लेकिन एक समय जब केएल राहुल आउट हुए थे तो ऐसा लगा था कि टीम इंडिया शायद मैच गंवा बैठे, सीरीज गंवा बैठे, लेकिन जडेजा की जितनी भी तारीफें किया जाए उतने कम है। जबरदस्त तरीके से जायसवाल का साथ निभाया और दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के नैया को पार लगाया और 6 गेंदों में 21 रनों की जब दरकार थी तो दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को यह मैच जिता दिया। अभी तक रबाड़ा जो गेंदबाजी कर रहे थे आखिरी ओवर, अपने बॉलिंग मार्ग पर जाके बैठे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस रन की जगह टीम इंडिया ने वो करके दिखाया है जो सदमे से किसी कम नहीं होगा। क्या लाजवाब तरीके से पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर चौका, तीसरे गेंद पर छक्का। हालांकि चौथा गेंद शानदार तरीके से किया था, मात्र 1 ही रन आया। वही 5वां गेंद भी जबरदस्त तरीके से करके बल्लेबाज को बांधे रखा और 2 रन ही मिला। लेकिन आखिरी गेंद पर जब दरकार थी 4 रनों की तो जडेजा ने छक्का जड़ के टीम इंडिया को जिता दिया। इस तरह रबाड़ा के आखिरी ओवर में टीम इंडिया ने कुल 23 रन बटोर लिए। जहां 21 रनों की दरकार थी वहां टीम इंडिया ने 23 रन बटोर कर एक नया इतिहास रच दिया, कीर्तिमान रच दिया। और रबाड़ा के ये जिंदगी के सबसे महंगा ओवर होगा, वो भी फाइनल ओवर में, जो ये 6 गेंदों में 23 रन लुटाए हैं और जीता हुआ मैच उनके टीम की नजरिए से देखा जाए तो हरवाए हैं। वही टीम इंडिया के लिए खुशी की बात रही और शानदार तरीके से ये मैच जीत गया। रबाड़ा इससे पहले 9 ओवर में 46 रन और 3 कीमती विकेट ले गए थे, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों को उन्होंने बहुत आसानी से आउट किया था और भारतीय टीम को जीत का मंजिल दूर कर दिया था। समय ऐसा लगा था कि शायद टीम इंडिया मैच हार जाए, सीरीज गंवा बैठे, लेकिन भारतीय टीम ने वो कारनामा कर दिया जो रबाड़ा को अभी तक भी गले से नहीं उतर रहा है। वो कारनामा किया है यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा। अब जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ओडीआई सीरीज समाप्त के बाद अब T20 मुकाबला शुरू होने वाला है और